Hello students, here we are going to discuss problem number 7, that is journalize the following transactions in the books of Varun. So in this problem we have to prepare journal of Varun. So firstly यहाँ पे solution में in the books of Varun journal. तो सबसे पहले हम journal prepare कर लेते हैं. सो इन द बुक्स ऑफ वरुण जर्नल में कितने कॉलम प्रिपेयर हो रहे हैं? फर्स्ट डेट का कॉलम होगा, देन पर्टिकुलर, देन एलएफ. एलएफ मीन्स लेजर फोलियो. फोलियो मीन्स इट इज जस्ट अ पेज नंबर ऑफ लेजर. डेबिट अमाउंट रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज. डेबिट का अमाउंट यहाँ पे इस कॉलम में आएगा एंड क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पे आएगा. एंड अमाउंट इट शुड बी इन रुपीज. अमाउंट रुपीज में आएगा. Now the first one, 2018 October 1st, purchase machinery of rupees 95,000 and paid rupees 5,000 for freight. So for passing the journal entry, we need at least two accounts. One account debit and one account credit. तो journal entry अगर हमें पास करनी है तो हमें दो accounts find out करने हैं transaction में से. So purchase machinery of rupees 95,000 and paid rupees 5,000 for freight. तो इस ट्रांजेक्शन में हमें दो अकाउंट फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे पहला अकाउंट है, हमने क्या परचेस किया? सो मशीनरी. सो द फर्स्ट अकाउंट इज मशीनरी एंड पेड 5,000 फॉर फ्रेट. दैट मीन्स ये कैश ट्रांजेक्शन है. मशीनरी परचेस हो रही है एंड पेमेंट भी हो गया. सो दिस इज कैश ट्रांजेक्शन. दैट इज वाई द सेकंड अकाउंट इज कैश. तो दो अकाउंट कौन से मिल रहे हैं हमें? मशीनरी एंड कैश. एंड बोथ अकाउंट आर रियल अकाउंट. दोनों भी रियल अकाउंट है. एंड द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट. सो हियर इन दिस ट्रांजेक्शन मशीनरी कम्स इन एंड कैश गोज आउट. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्या होना है? क्रेडिट होना है. तो जर्नल एंट्री हमारी होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बट मशीनरी 95,000 की है और 5,000 इसके ऊपर क्या चार्ज किया है? क्या पे किया है? फ्रेट पे किया है. सो तो मशीनरी के टोटल कॉस्ट क्या हो रही है? 95,000 द अमाउंट ऑफ मशीनरी एंड 5,000 फॉर फ्रेट. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 1 लाख. टोटल कॉस्ट क्या है मशीनरी की? 1 लाख है. तो इसके लिए 1 लाख अमाउंट से हमें जर्नल एंट्री करनी है. So the journal entry is, firstly we have to write 2018. So the journal entry is machinery account debit to 1 lakh. And 1 lakh कैसे अमाउंट आ रहा है? 95,000 प्लस 5,000 करके 1 लाख आ रहा है. तो इसका नरेशन हमें लिखना है. नरेशन वी नो ऑलवेज स्टार्टेड विद द वर्ड बीइंग और एंट्री के नीचे ब्रैकेट में नरेशन आता है. इट इज ऑलवेज इन पास्ट टेंस. The narration is being the machinery purchase on cash and freight paid. Machinery purchase की और freight pay किया. Then the next one, third number, purchase goods for rupees 1,50,000 and amount paid by bank. Now this is a simple transaction. Goods purchase किया और amount जो है वो बैंक से pay किया. Now here we know that for goods we are using purchases account or and sales account. तो यहाँ पे गुड्स परचेस हो रहा है तो हमारा सबसे पहला अकाउंट जो है वो क्या है? परचेसेस अकाउंट है. एंड अमाउंट पेड बाय बैंक. सो दिस इज कैश ट्रांजेक्शन. पेमेंट हो गया है तो सेकंड अकाउंट जो है बैंक से पेमेंट हो गया. इसके लिए सेकंड अकाउंट जो है वो क्या होना है? बैंक अकाउंट होना है. तो परचेस और बैंक ऐसे दो अकाउंट हमें मिल गए. परचेस वी नो परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट बट परचेस क्या है? इट शोज एक्सपेंसेस. परचेस क्या दिखाता है? एक्सपेंसेस दिखाता है. एंड वी नो द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन. सो परचेसेस एक्सपेंसेस है, दैट इज वाई परचेसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे. ओके और बैंक क्या होना है? अगर परचेसेस डेबिट है तो बैंक जो है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा. सो द जर्नल एंट्री इज purchases account debit to bank account. Okay, so write third, purchases account debit to bank account 1,50,000 debit amount and 1,50,000 credit amount. Okay, now इसका narration क्या आएगा? Being goods
परचेज एंड अमाउंट पेड बाय चेक, बैंक से पेमेंट किया मीन्स चेक से पेमेंट किया है, सो अमाउंट पेड बाय चेक, गुड्स परचेज एंड अमाउंट पेड बाय चेक. Now see the next journal entry, 6 number. Purchase laptop from Nagesh and Company worth rupees 1,80,000 at the rate 18% GST. Now इस ट्रांजेक्शन में GST है, ओके. एंड परचेज क्या हो रहा है, लैपटॉप हो रहा है. तो अगर गुड्स परचेज करते हैं, सो फॉर गुड्स वी आर यूजिंग परचेसेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. लैपटॉप इज अ असेट, तो यहाँ पे लैपटॉप परचेस हो रहा है, तो लैपटॉप के लिए परचेस अकाउंट यूज नहीं होगा, बिकॉज परचेस सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे लैपटॉप अकाउंट आएगा. हाँ, तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, ऑलवेज ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट फाइंड आउट करो, ओके, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट. तो यहाँ पे पहला अकाउंट क्या परचेस किया है, लैपटॉप, सो द फर्स्ट अकाउंट इज लैपटॉप. सेकंडली 18% जीएसटी दिया है, तो जीएसटी के हमारे अकाउंट रहेंगे ही. एंड यहाँ पे ये नहीं बताया है कि फॉर कैश, कैश में पेमेंट नहीं हुआ है, कैश नहीं बताया है, या फिर कैश डिस्काउंट नहीं है. एंड नागेश एंड कंपनी, नागेश एंड किससे परचेस किया है लैपटॉप, नागेश एंड कंपनी से परचेस किया है, तो नागेश एंड कंपनी का नाम भी मेंशन है. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. And because this is credit transaction, the second account is Nagesh and Company. ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसके लिए नागेश एंड कंपनी ये अकाउंट यहाँ पे आएगा. तो हमें अकाउंट कौन से मिल रहे हैं, देखो लैपटॉप मिल रहा है, नागेश एंड कंपनी मिल रहा है, ये दो अकाउंट है, और जीएसटी भी इसके साथ है. तो जीएसटी हमें पता है, जीएसटी दो जीएसटी हमें पे करनी होती है, एक सेंट्रल और एक स्टेट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. नाउ यहाँ पे गुड्स सॉरी लैपटॉप आप परचेस कर रहे हो, तो आप पेमेंट करोगे, तो जब पेमेंट करोगे तो यहाँ पे लगेगा इनपुट, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी. और ध्यान ये रखना है, कीप दिस ऑलवेज इन योर माइंड दैट इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी डेबिट होता है. एंड अगर आपको पेमेंट मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो होता है आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी. आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी वो हमेशा क्रेडिट होते हैं. तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी क्या होना है, डेबिट होना है. नाउ द जर्नल एंट्री क्या होगी, बिकॉज लैपटॉप इज अ रियल अकाउंट, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड लैपटॉप कम्स इन है, इसके लिए लैपटॉप क्या होना है, डेबिट होना है. So the laptop account is debit. Input we know, input CGST, input SGST दोनों भी डेबिट होने हैं. तो एंट्री क्या होनी है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू नागेश एंड कंपनी. नागेश एंड कंपनी क्यों ले रहे, बिकॉज दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. अगर कैश ट्रांजेक्शन होता तो यहाँ पे टू कैश होता, बट नागेश एंड कंपनी ले रहे बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, टू नागेश एंड कंपनी. इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी इसकी. तो हमने जर्नल एंट्री तो पास कर दी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू नागेश एंड कंपनी. नाउ अमाउंट कैसे आना है, देखो अमाउंट यहाँ पे किस तरीके से आएगा, परचेज लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ रुपीज 1,80,000 at the rate 18% GST. So firstly we have to calculate 18% GST. So GST देखो, GST 1,80,000 into 18/100, तो 18% कितना आता है, 1,80,000 के ऊपर 32,400, ओके. एंड 32,400 को 2 से डिवाइड करना है, ताकि हमें क्या मिले, CGST मिले एंड SGST मिले. सो CGST फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे, 32,400 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 16,200. देन SGST 32,400 डिवाइडेड बाय 2, 16,200 इक्वली होगा, बिकॉज 32,400 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें CGST मिलेगी और SGST मिलेगी. तो जर्नल एंट्री में हमें क्या लिखना है, लैपटॉप का प्राइस 1,80,000, CGST एंड SGST का प्राइस लिखना है
लैपटॉप 1,80,000, CGST हमने फाइंड आउट किया 16,200 CGST, 16,200 HGST। तो इन तीनों का टोटल करके नागेशन कंपनी में आएगा। ओके, 1,80,000 प्लस 16,200 प्लस 16,200, 2,12,400, 2,12,400 इस तरीके से एंट्री आएगी इसकी। एंड नरेशन हमें क्या लिखना है कि लैपटॉप परचेज किया और जीएसटी भी है और ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट का भी है, तो ये सारा इसमें आना चाहिए। ओके, तो बीइंग द लैपटॉप परचेज विथ जीएसटी ऑन क्रेडिट। ओके, लैपटॉप परचेज किया है, जीएसटी है, एंड ट्रांजेक्शन कैसा है, ऑन क्रेडिट। देन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा ₹70,000। सो एज आई टोल्ड यू कि ट्रांजेक्शन अगर है तो उसमें दो अकाउंट फाइंड आउट करने हैं। द फर्स्ट अकाउंट पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, पहला अकाउंट क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नाउ पे किया, क्या पे किया, कैश पे किया, सो द सेकंड अकाउंट इज कैश। सो द फर्स्ट अकाउंट इज बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सेकंड अकाउंट इज कैश। ऐसे दो अकाउंट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। नाउ कैश क्या है, कैश इज रियल एंड बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नाउ पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे पे किए, सो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, सो बैंक ऑफ बड़ौदा रिसीवर है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या होना है, डेबिट होना है। ओके, एंड कैश रियल अकाउंट है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश बिजनेस से बैंक में गया, सो कैश गोज आउट है, दैट इज वाई कैश क्रेडिटेड। सो द जर्नल एंट्री इज बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री हो गया एंड अमाउंट कितना है 70,000। सीधा जर्नल एंट्री डेट लिखेंगे 10, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट 70,000 टू कैश अकाउंट 70,000 एंड द नरेशन being cash deposited into the bank। इस तरीके से। now see the next one paid for rent ₹4,000 and commission ₹3,000। now यहाँ पे रेंट भी पे किया है, कमीशन भी पे किया है, तो इसमें एक से ज्यादा अकाउंट, दो से ज्यादा अकाउंट है, रेंट है, कमीशन है एंड पे किया है मीन्स कैश भी है। ओके, तो तीन अकाउंट हमारे पास है, रेंट, कमीशन एंड कैश। सो दिस इज कॉल्ड एज कंबाइन एंट्री। दो से ज्यादा अगर एंट्रीज है तो ये क्या हो गया, दिस इज कंबाइन एंट्री। तो यहाँ पे देखो रेंट और कमीशन दोनों नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट इनकम एंड गेन। रेंट और कमीशन पे कर रहे हैं, मतलब रेंट एंड कमीशन क्या है, एक्सपेंसेस है, तो ये क्या होने हैं, डेबिट होने हैं। तो रेंट और कमीशन दोनों क्या होगा, डेबिट होगा। अगर रेंट और कमीशन डेबिट है तो कैश क्या होगा, नेचुरली क्रेडिट। सो द जर्नल एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट 4,000 लिखना है, कमीशन 3,000 लिखना है, और दोनों को मिला के अमाउंट आएगा कैश में 7,000। सीधा जर्नल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट कितना है 4,000, कमीशन 3,000, सो कैश में इनका टोटल आएगा 4,000 प्लस 3,000 7,000। इस तरीके से जर्नल एंट्री बनेगी इसकी। देन 15 bought goods from Tushar Company Limited 1,20,000 at 12% GST and paid half amount by RTGS। So bought goods means purchase goods, goods purchase किया, किससे परचेस किया है, तुषार एंड कंपनी से। कितने का गुड्स परचेस किया है, 1,20,000, इसके ऊपर 12% जीएसटी है, तो 12% जीएसटी ये गुड्स परचेस की है, मतलब ये यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो ये इनपुट है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, एंड वी नो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्या होना है, डेबिट होना है। एंड पेड हाफ अमाउंट बाय आरटीजीएस, सो ये हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है एंड हाफ ट्रांजेक्शन कैश का है, बिकॉज 1,20,000 का एंड उसके ऊपर जीएसटी ऐड करके आधा अमाउंट पे कर दिया है और आधा अमाउंट बाकी है। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है पेड हाफ अमाउंट, हाफ अमाउंट पे किया मीन्स फुल अमाउंट पे नहीं हुआ है,
सो हाफ अमाउंट पे किया मीन्स हाफली दिस इज कैश ट्रांजेक्शन एंड हाफली पार्टली दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो पार्टली दिस इज कैश ट्रांजेक्शन एंड पार्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो गुड्स परचेस किए तो फर्स्ट अकाउंट क्या होगा, नेचुरली परचेस अकाउंट होगा. इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी इसके ऊपर लगेगा. एंड परचेस एक्सपेंसेस है वो ऑलवेज डेबिट ही होते हैं. एंड इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होगा. तो हमें जर्नल एंट्री क्या मिल रही है, देखो परचेस एज डेबिट, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और पेड बाय आरटीजीएस बोला है. आरटीजीएस मीन्स बैंक अकाउंट. आरटीजीएस से पेमेंट किया मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा. सो बैंक अकाउंट क्रेडिट कैश ट्रांजेक्शन के लिए और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए तुषार कंपनी लिमिटेड क्रेडिट. सो द जर्नल एंट्री क्या आ रही है इसकी, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू तुषार कंपनी लिमिटेड अकाउंट. इस तरीके से जर्नल एंट्री आ रही है इसकी. तो यहाँ पे परचेसेस का अमाउंट क्या है, परचेसेस का अमाउंट है 1,20,000. सी परचेसेस कितना है 1,20,000. इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करना है 12% जीएसटी, और 12% जीएसटी कैलकुलेट करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी निकालेंगे. देखो 1,20,000 का 12% 14,400 आ रहा है. 14,400 आ रहा है. 14,400 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सीजीएसटी आता है 7,200, एसजीएसटी आता है 7,200. सी परचेसेस का अमाउंट आ गया 1,20,000, सीजीएसटी 7,200, एसजीएसटी 7,200. अभी पार्टली पे हुआ है पार्टली अनपेड है. पार्टली कैश है बैंक अकाउंट में पार्ट अमाउंट आएगा एंड पार्ट अमाउंट तुषार कंपनी लिमिटेड में आएगा. तो फर्स्टली इन तीनों की टोटल करनी है हमें. टोटल अमाउंट क्या आ रहा है 1,20,000 और ये दोनों का है 14,400. सो द टोटल अमाउंट इज 1,34,400. ओके, तो 1,34,400 में से अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस कितना है 1,34,400 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 67,200. तो यहाँ पे बैंक का अमाउंट आएगा 67,200 और तुषार कंपनी 67,200. इस तरीके से हमें करना ही है. And the narration is being goods purchased with 12% GST and half the amount paid by RTGS. Means half paid किया है मतलब half क्या है credit है. So the next cash purchases rupees 50,000 amount paid by check. Cash purchases means goods purchase for cash, ऐसा इसका मीनिंग होता है. कैश परचेसेस का मीनिंग क्या है, गुड्स परचेस फॉर कैश. एंड अमाउंट कैसे पे किया है, चेक से, तो इसमें बैंक अकाउंट आएगा. एंड गुड्स परचेस हो रहा है मतलब यहाँ पे एक अकाउंट क्या आएगा, परचेसेस. तो दो अकाउंट हमें मिल गए, परचेस और बैंक. एंड वी नो परचेस इज ऑलवेज डेबिटेड. एंड अगर परचेस डेबिट हो रहा है तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा. एंड द जर्नल एंट्री इज परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट क्या आएगा 50,000. So the journal entry purchases account debit 50,000 to bank account 50,000 and the narration is being goods purchase and amount paid by check. 20 invoice goods to Satish rupees 80,000 at the rate 12% GST and amount received by check. Invoice goods to Satish 80,000. इनवॉइस का मतलब है सोल्ड गुड्स टू सतीश. सो सतीश को गुड्स सोल्ड किया, पहला अकाउंट हमें मिल गया सेल्स. ओके, क्योंकि गुड्स के लिए वी आर यूजिंग सेल्स, तो सेल्स अकाउंट मिल गया. सतीश को सोल्ड किया है एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. अमाउंट रिसीव्ड हो गया मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है. ओके, तो यहाँ पे सेकंड अकाउंट है कैश, सॉरी चेक से हुआ है मतलब बैंक. तो सेकंड अकाउंट क्या आएगा, बैंक. एंड जीएसटी है, ये सेल का ट्रांजेक्शन है, जीएसटी है मतलब ये कौन सा जीएसटी है, आउटपुट. एंड वी नो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट होता है. तो जर्नल एंट्री क्या होनी है यहाँ पे,
अकाउंट कौन से मिल रहे हैं? सेल्स मिल रहा है, जीएसटी का अकाउंट है एंड कैश है। एंड सेल्स जो है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स इनकम है। सेल क्या है? नॉमिनल अकाउंट में इनकम है, और इनकम क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में? क्रेडिट होता है। अगर सेल क्रेडिट है तो कैश क्या होगा? डेबिट, क्योंकि कैश वैसे भी रिसीव्ड हो रहा है, कम सीन है। ओके, तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक है, इसके लिए कैश की जगह पे क्या लिखना है? हमें बैंक लिखना है। ओके, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो द जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। नाउ सेल कितने का हुआ है? देखो अमाउंट लिखना है। सेल कितने का हुआ है? 80,000 का। तो सेल का अमाउंट लिखो एज इट इज 80,000। 80,000 के ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना है? जीएसटी कैलकुलेट करना है। 80,000 एट द रेट 12% जीएसटी कितना आता है? 9,600। 9,600 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो दोनों का जीएसटी हमें मिलेगा। सो तो जीएसटी क्या आएगा इसका? 4,800। 9,600 डिवाइडेड बाय 2, 4,800, 4,800। इन तीनों का टोटल यहाँ पे बैंक के कॉलम में आएगा, that is 89,600 being goods sold with 12% GST and amount paid by check। इस तरीके से इसका नरेशन आएगा। then the next, paid for telephone charges rupees 90,000। so टेलीफोन चार्जेस पे किया है, so पहला अकाउंट क्या आ रहा है? टेलीफोन चार्जेस। पे किया मतलब कैश दिया। then the second account is cash। तो दो अकाउंट हमें मिल गए, टेलीफोन चार्जेस एंड कैश। now we know टेलीफोन चार्जेस नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्सपेंसेस है। टेलीफोन चार्जेस क्या है? एक्सपेंसेस है। एंड नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो टेलीफोन चार्जेस क्या होंगे? डेबिट होंगे। टेलीफोन चार्जेस डेबिट है तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट 90,000। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 90,000 to cash account 90,000 being telephone charges paid in cash। okay, then 27, Mrs. Varsha bought goods, bought goods means purchase goods from us rupees 90,000 at 12% ट्रेड डिस्काउंट। अभी इसके ऊपर 12 डिस्काउंट है, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट है। तो मिसेस वर्षा वर्षा परचेस गुड्स, तो गुड्स परचेस किया तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा है? परचेसेस। तो परचेसेस अकाउंट हमें मिल गया एंड वी नो परचेसेस डेबिट होता है, तो परचेसेस हमें डेबिट करना है। सेकंड क्या होगा? देखो ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है फॉर कैश, एंड मिसेस वर्षा का नाम भी यहाँ पे मेंशन है। फॉर कैश नहीं है, कैश डिस्काउंट नहीं है, मतलब कि ये क्या है? दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सेकंड अकाउंट क्या होगा हमारा? पहला अकाउंट परचेसेस, दूसरा अकाउंट मिसेस वर्षा। एंड वी नो परचेसेस ऑलवेज डेबिटेड, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू वर्षा अकाउंट आएगा। परचेस डेबिट है तो वर्षा क्या होना है? क्रेडिट होना है। तो द जर्नल एंट्री इज परचेसेस अकाउंट डेबिट टू वर्षा अकाउंट। एंड ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट अकाउंट नहीं होता। डिस्काउंट अकाउंट कहाँ पे होता है? कैश डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट में हमें क्या करना है? जस्ट लेस द अमाउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है उतने से अमाउंट क्या करो? कम करो, उतना ही करना है इसमें। तो जो जर्नल एंट्री क्या है? मिसेस वर्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। इसका वर्किंग नोट देखेंगे। 12 डिस्काउंट कैसे निकाल रहे हैं? 12% 90,000 है। ओके, 90,000 अमाउंट है सेलिंग का, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 12% है। तो 90,000 इंटू 12% कितना आता है? 10,800 आता है। 90,000 सेल का अमाउंट है इंटू 12% ट्रेड डिस्काउंट, तो अमाउंट कितना आता है? 10,800 आता है। सो 90,000 माइनस 10,800, ट्रेड डिस्काउंट हमें लेस करना है। ओके, 12% ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है? लेस करना है। सो लेस करके अमाउंट आ रहा है 79,200, ये अमाउंट हम लिखेंगे। ओके, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आता है वो लिखना है आपको अमाउंट के कॉलम में। सो 79,200 दोनों कॉलम में लिखना है, डेबिट में और क्रेडिट में भी। तो 79,200 कैसे आ रहा है? ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस किया सेलिंग अमाउंट से। देन द नेक्स्ट,
परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स रुपीज 1,50,000 at 18% GST. अगेन दिस इज परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट आएगा। अभिजीत एंड सन से परचेज किया पर फॉर कैश नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सो द सेकंड अकाउंट इज अभिजीत एंड सन। तो दो अकाउंट हमें मिल गए, परचेसेस एंड अभिजीत एंड सन। अभी ये जीएसटी है और परचेज का ट्रांजेक्शन है, मतलब इनपुट जीएसटी आएगा। एंड वी नो इनपुट जो है वो डेबिट होता है, परचेसेस भी क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू अभिजीत एंड सन। इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। 1,50,000 के ऊपर 18% जीएसटी कैलकुलेट करके लिखना है। जर्नल एंट्री हमने पास की, 1,50,000 के ऊपर जीएसटी सीजीएसटी आता है 13,500, एसजीएसटी आता है 13,500। इन तीनों का टोटल यहाँ पे लिख दिया 1,77,000। 18% जीएसटी है, पहले इसमें कैलकुलेट करो 18% जीएसटी एंड डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालो। अगर ऐसा नहीं करना है तो 1,50,000 के ऊपर 9% कैलकुलेट करके दोनों में अमाउंट लिख सकते हैं। पेड टू अभिजीत एंड सन एंड रिसीव 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। अभिजीत एंड सन को पेमेंट किया, अभी यहाँ पे अभिजीत एंड सन से परचेस किया था गुड्स एंड 30 को पे कर दिया अमाउंट। पर कैसे पे किया है, 10% कैश डिस्काउंट। अभी यहाँ पे कैश डिस्काउंट है, मतलब कि डिस्काउंट अकाउंट डेफिनेटली आएगा। पर चेक से पेमेंट किया है तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक। ओके, तो पेड टू अभिजीत एंड सन, पहले क्या क्या अकाउंट आ रहे हैं वो देखो। पेड टू अभिजीत एंड सन, अभिजीत एंड सन को पे किया, क्या पे किया, कैश पे किया नेचुरली। तो पहला अकाउंट आ रहा है अभिजीत एंड सन, किसे पे किया, अभिजीत एंड सन को पे किया। सो द फर्स्ट अकाउंट इज अभिजीत एंड सन। पेमेंट कैसे किया है, चेक से। सो द सेकंड अकाउंट इज बैंक और इसके ऊपर कैश डिस्काउंट है, इसके लिए थर्ड अकाउंट जो है वो डिस्काउंट आएगा। ओके, अभिजीत एंड सन को पेमेंट किया, अभिजीत एंड सन पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभिजीत एंड सन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसीव्ड कर रहे हैं पैसा। तो द अभिजीत एंड सन क्या होंगे, रिसीव्ड कर रहे हैं मतलब डेबिट होंगे। तो अभिजीत एंड सन अकाउंट डेबिट। ओके, टू पैसा चेक से दिया है मतलब टू बैंक, और डिस्काउंट बैंक के साथ चलेगा, इसके लिए टू डिस्काउंट। So the journal entry is Abhijit and Son account debit to bank to discount. Abhijit and Son account debit to bank to discount. अभी अभिजीत एंड सन को पेमेंट कितना करना था, 1,77,000। ऊपर के ट्रांजेक्शन में दिख रहा है 1,77,000 पे करना था, तो यहाँ पे लिख दो 1,77,000। उसमें डिस्काउंट कितना बोला है, डिस्काउंट कितना है देखो, डिस्काउंट क्या है 10%। सो 1,77,000 पे डिस्काउंट कितना आ रहा है 10%। तो 10% इसका कैलकुलेट करो कितना आता है 17,700। यहाँ से एक जीरो को छुपा दोगे आप तो 10% दिख जाएगा। तो 77,700 क्या आ गया, डिस्काउंट। तो पेमेंट कितना किया एक्चुअली, 1,77,000 माइनस 17,700, तो 1,59,300 एक्चुअली पे किया है चेक से। क्या किया, 1,77,000 में से 17,700 लेस कर दिया। नाउ द नरेशन बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक एंड रिसीव्ड 10% कैश डिस्काउंट। ये नरेशन आ गया इसका। दिस इज द लास्ट वन, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट रुपीज 8,000 एंड ब्रोकरेज रुपीज 12,000। सो एडवर्टाइजमेंट भी पे किया है, ब्रोकरेज भी पे किया है। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट रुपीज 8,000 एंड ब्रोकरेज रुपीज 12,000। सो एडवर्टाइजमेंट भी पे किया है, ब्रोकरेज भी पे किया है। दोनों भी क्या है, बोथ आर एक्सपेंसेस, दोनों एक्सपेंसेस है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट इनकम एंड गेन। ये एक्सपेंसेस है, इसके लिए दोनों भी क्या होंगे, डेबिट होंगे। और पे किया मतलब कैश गया, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, इसके लिए कैश का क्या होना है, क्रेडिट होना है। So the journal entry is advertisement account debit, brokerage account debit to cash account. Advertisement का अमाउंट कितना है 8,000, ब्रोकरेज का अमाउंट कितना है
12,000. सो दोनों का टोटल कैश में आएगा 20,000 एंड द नरेशन इज बीइंग एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज पेड इन कैश. ओके, इस तरीके से सब सारी जर्नल एंट्री हमने कर दी. जर्नल एंट्री करने के बाद नीचे टोटल, डेबिट कॉलम टोटल एंड क्रेडिट कॉलम टोटल. टोटल नेसेसरी है तो टोटल कर दो इसका एंड आपका जर्नल रेडी हो गया. ओके, तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करनी है. ये प्रॉब्लम आप घर पे भी सॉल्व करो. ओके, बाय.